आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी है, वहां से आप मैच हार। और लाला, जहां हम बात करते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए। विराट कोहली ने उनसे मैच पे तो सवालात हुए, मगर विराट कोहली के बारे में बहुत सारे सवालात हुए। बट एक इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात की बाबर आजम को लेकर, उन्होंने क्या कहा, क्या डिस्कशन हुई, आपको थोड़ा सा वो सुनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। अच्छा अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम में ये अच्छी कर लो, बासित भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ का हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोल दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला, जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जरा वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए, नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई, इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाई नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए बात वो नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं। वो यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइनर, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इस पे खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती हैं। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशंस तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओ। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट वन लाइनर नजीब भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया शारजा में। ये बहुत अच्छी बात, तब हम अच्छे थे ना, हम खेल भी बहुत अच्छा रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना ले, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। मेरा बहुत एक सिंपल सवाल है, बहुत सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरून भाई देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज 10 साल 11 साल क्रिकेट मिसाल दूं तो शायद ये ना हो कि आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज
2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो नेदरलैंड से खेले वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूं। आप अनबीटन हारे हैं और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग, हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर यू नो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज द मेन सॉर्ट ऑफ स्पेयरहेड इन द बॉलिंग अटैक, डिफरेंट कंडीशंस, बट इट शोज टू यू कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340, 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर, मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छे आता। यहाँ बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से, पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। अभी शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था, 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेके आप सभी के सामने आते रहेंगे।